नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अम्बे कल्याण में। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो कृपया सबसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखना है आपको इस वीडियो को। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं दोस्तों कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होता है, उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती है। कई बार क्या होता है, जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है कि वह घटनाएं व्यक्ति को तोड़ कर रख देती है। उस समय पर व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है। कई ऐसे भगत होते हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और न ही यह समझ पाते हैं कि यह क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके मन में केवल एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले। हम जो चाहते हैं वह हमारे अनुसार होना शुरू हो जाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर अगर सुख आप भोगोगे तो आपके हिस्से का दुख वह कौन भोगेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुख भोगने का जो मज़ा है, जो आनंद है, वह तभी है जब आपने दुख भोगा हो, दुख देखा हो। इस प्रकार जब आपने दुख भोगा है, दुख देखा है, तो ही आपको सुख की वैल्यू पता लगेगी। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना ज़रूरी होता है। जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं वह कपड़ों की वैल्यू जानता है, और जिसके पास घर नहीं है वह घर की वैल्यू जानता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों ना प्राप्त हुए हों, क्योंकि यह जो दुख और सुख है वह आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म ही नहीं कर सकता कि उसे केवल सुखों की ही प्राप्ति हो, और कोई व्यक्ति ऐसे कर्म ही नहीं कर सकता कि केवल उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। जन्म जन्मांतर यह सर्कल चलता रहता है, तो दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे। यह प्रकृति का एक नियम है दोस्तों। इसीलिए जब अब बात आप भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, और वह जब परीक्षा लेते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि उनको कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। अगर उनको छोटी सी भी परेशानी आई या छोटी सी भी खरोंच आई तो वह सारा आरोप भगवान पर लगा देते हैं, भगवान पर ब्लेम करते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की है और आपकी इतनी पूजा करते हुए भी मुझे यह परेशानी भोगनी पड़ रही है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति बहुत ही भगवान की पूजा करता था और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में मोच आ गई और थोड़ा सा वह चलने में असमर्थ हो गया। तो वह भगवान के मंदिर में गया, जो उसके घर में मंदिर था, और बहुत से ताने भगवान को देने लगा कि भगवान, मैं तो तेरी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी तुमने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो उसी रात उस व्यक्ति के सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं, और उसको वह मंजर दिखाते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट था
इतना भयानक होने वाला था कि तेरी मृत्यु निश्चित थी, पर कहीं ना कहीं तेरे कारण थे कि तूने मेरी इतनी पूजा की, इतनी सेवा की, जिसके कारण तू एक खरोंच ही लेकर रह गया। एक छोटी सी मौज ही तेरे को मिली उस एक्सीडेंट से, मृत्यु की जगह। तो उस व्यक्ति को तब समझ में आया कि भगवान कैसे आपके जीवन में अपना रोल निभाते हैं, कैसे आपके जीवन में मदद करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान उनकी मदद नहीं करते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए मैं विशेषतया बता दूं कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो सकें। अगर किसी व्यक्ति पर कोई पहाड़ गिरने वाला है उसके सर पर, तो भगवान उसे कंकर बना देते हैं। भगवान दुखों को कम नहीं करते और ना ही हटाते हैं। दुख जो है वह तो आना ही है, वह तो भोगना ही पड़ेगा, पर भगवान आपको उन दुखों को भोगने की क्षमता प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब भगवान आपको दुखों को भोगने की क्षमता प्रदान करता है तो वह दुख आपको दुख लगता ही नहीं है। एक उदाहरण और देता हूं दोस्तों। जैसे एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और मिर्च खाने के कारण उसे बहुत तेज मिर्ची लगी, बहुत तेज जलन हुई। मिर्च की जलन से बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ उसने अपने मुंह में रख लिया। तो एक व्यक्ति पूछता है कि मिर्च का जो तीखापन है वह खत्म हो गया क्या? तो व्यक्ति बोलता है, नहीं, मिर्च का तो तीखापन कम नहीं हुआ, पर जो गुड़ है उसकी मिठास ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति प्रदान कर दी, ऊर्जा आपको प्रदान कर दी और उसे आराम मिल गया। इस तरीके से जब दुखों का पहाड़ हमारे सिर पर गिरना होता है तब उस पहाड़ को भगवान कंकर में बदल देते हैं ताकि हम उस दुख से आराम से निकल जाएं। तो भगवान जो आपके जीवन में जो रोल प्ले करते हैं वह यही होता है कि वह आपको इतनी क्षमता प्रदान करते हैं कि वह दुख आपको दुख नहीं लगता। इसीलिए कभी भी भगवान को दोष देने का कार्य नहीं करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो वह अपनी बुद्धि से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं। कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और उस समय आपके दरवाजे पर एक भूखा व्यक्ति आ जाता है, या कोई गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, और उसी समय जब आप अपनी थाली से रोटी निकाल कर उसको खिला देते हैं, तो उसी समय यह मान लेना कि भगवान प्रसन्न है आपसे। कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपनी थाली से न देकर अपने घर में जो रोटी बनी है वहां से देता है, पर आपको क्या करना है, अपनी थाली से रोटी देनी है। जिससे क्या होता है कि आपने अपने मुंह का निवाला भी उसको दे दिया। यह बहुत बड़ा दान कहा जाता है। तो यह लक्षण आपको दिखे तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षा इस प्रकार भी लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको ठंड से कांपता हुआ दिखाई देता है और आपके मन में एक निर्मल भाव आ जाता है। आप उसके लिए कोई कंबल या अपनी जैकेट या अपना ही कोई कपड़ा उसे दे देते हैं। यह बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी नंगे व्यक्ति के तन को ढकना बहुत बड़ा दान होता है। तो कभी भी भगवान के द्वारा बनाए गए जो जीव जंतु जो असहाय हैं, खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, कपड़े लत्ते में, उनकी मदद करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे लोगों पर भगवान सदैव कृपा करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान पर से कभी भी विश्वास न हटाए, क्योंकि
वह सदैव रहते हैं आपके पास। भक्त सुदामा को तो आप जानते ही हैं, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और गरीबी में इतने थे कि उनके घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था उनको। और जैसे तैसे वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आए, लोग उन पर हंस रहे थे कि यह व्यक्ति कैसे भगवान द्वारिकाधीश का दोस्त हो सकता है। और आप जानते ही हैं कि उन्होंने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। सुदामा जी जब भी कुछ खाते थे तो पहले भगवान को भोग लगाते थे, उनको धन्यवाद करते थे, और भगवान ने उनका ऐसा जीवन पलटा कि जब वह भगवान द्वारिकाधीश के महल में थे तो सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, स्वर्ण के वस्त्र उनके लिए तैयार हो रहे थे, और आज उनका नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप जानते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के, भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। उनको जब शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर जब घाव होने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की, और जब लाख विनती करने पर भी वह नहीं आए तो उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा, और हनुमान जी की कृपा के कारण हनुमान साधिका की रचना की। हनुमान साधिका का जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हनुमान साधिका एक ऐसा स्रोत है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे लोग हुए जिन्होंने भगवान पर से विश्वास कभी नहीं तोड़ा। अगर आप भी अडिग रहते हैं भगवान के ऊपर, आप भगवान के साथ रहते हैं हर पल और सोचते हैं कि भगवान हर पल मेरे साथ है, तो आपका भी बेड़ा पार होगा ही होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही बनाएंगे, आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भगवान पर से विश्वास मत तोड़ना, सदैव उन पर विश्वास करना, क्योंकि नफ़ा नुकसान और सुख दुख सबके घर में आते हैं, पर भगवान जो है वह हर पल आपकी रक्षा करते हैं। मुझे आशा है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय श्री कल्याण, जय मां अम्बे दोस्तों।